Good morning, students. Welcome to my YouTube channel C for Chemistry. And आज बेटा हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मतलब हमने जो क्लासेस की हैं अब तक वो एटम्स के रिगार्डिंग की हैं। एटम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स। टॉपिक के बारे में जो बात है केमिकल रिएक्शन, हाउ हाउ एंड व्हाई एटम अंडरगो इन केमिकल रिएक्शन, या या फिर वाई एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये भी एक इसमें हम बात कर सकते हैं। यानी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में या हाउ डू एटम एग्जिस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं एटम्स की, तो कह लीजिए एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जो आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम हैं आर रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। समझ में आ रही है बात को? यानी जितने एलिमेंट होते हैं उनमें बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो रिएक्टिव होते हैं और एग्जिस्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दिस लाइन आपको हमेशा, यानी वे रिएक्टिव होते हैं और एग्जिस्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ बेटा दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट कह लीजिए, वे कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। केवल फ्री स्टेट में अगर हम बात करते हैं, ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस होते हैं केवल उनके ही एटम कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अभी नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं भाई? नोबल गैसेस हैं आपकी हीलियम, यानी He, सिंबल लिख रहा हूं हीलियम के साथ। नियॉन यानी Ne, दिस इज अ सिंबल, ये नाम है और ये सिंबल है। आर्गन, ARGON, आर्गन यानी AR। क्रिप्टन यानी KR। और आपका जिनोन एंड रेडॉन, जिनोन, एक्सी एंड रेडॉन यानी RN। These are the symbols, these are the noble gases which can exist in free state। ये केवल यही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट। अब ये जो कंबाइंड स्टेट के बारे में बात है, यानी ये सिर्फ आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। अब जो कंबाइंड स्टेट की बात आ रही है, यानी एक एटम दूसरे एटम से केमिकली रिएक्शन करता है, केमिकली रिएक्शन करने के बाद वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और उसी, तो अगर हम कहते हैं फ्री स्टेट में नहीं रहता तो कंबाइंड स्टेट में रहता है। और ये कंबाइंड स्टेट कैसी होती है, ये चीज हमें बात करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ कि एटम्स आर रिएक्ट टू ईच अदर। एटम जो है एक दूसरे से रिएक्ट करके, याद रखिएगा ये जो एटम है
दीज मे बी सेम और डिफरेंट। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसे। तो एटम्स आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा कि इस चीज को हम मॉलिक्यूल, उन कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिन जो एटम केमिकली रिएक्ट करने के बाद, एटम जो है केमिकली रिएक्ट करने के बाद जिस केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं वो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे की अगर हम देखते हैं बेटा, अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, मतलब एटम के बारे में बात की, तो एटम जो है, सिंपल मैं बात करता हूँ एटम्स। तो एटम दो पार्ट में, या कह लीजिए तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एक हम चार्ट बनाने वाले हैं। तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, वो एज एटम एग्जिस्ट करते हैं। जितनी भी नोबल गैस हैं वो इसी तरह फॉर्म में रहती हैं, यानी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नोबल गैसेस की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? पहली चीज, एटम के बारे में आपको पता है कि एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है बेटा उन पे कोई चार्ज नहीं होता। दे हैव नो चार्ज। मैं लिख सकता हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, दे हैव नो चार्ज। क्लियर है? पहली चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने के बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं एटम के ही बारे में, तो एटम का जो सेकंड पार्ट है, या एटम जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो हो गया आपके मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पर भी कोई चार्ज नहीं होता। दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, यानी एटम जो है, यहाँ आप लिख सकते हो दे आर रिएक्ट टू ईच अदर। एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। या तो फ्री एज एटम यानी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और उस मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्ट वे उन्हें एक दूसरे से रिएक्ट करना पड़ेगा। और जो ये मॉलिक्यूल होते हैं दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है? अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके, अगर मैं मॉलिक्यूल के ही बारे में बात करूं, तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल एक तो होमो एटॉमिक होते हैं और दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक। दो तरह के मॉलिक्यूल मान सकते हो आप, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या होता है? एक्चुअल में जो होमो एटॉमिक है बेटा, ये सेम एटम से मिलकर बनाता है, मेड बाय सेम एटम्स। जनरली इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी होमो एटॉमिक जो होते हैं सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपका एलिमेंट्स, जैसे कि आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, आपके जितने भी एलिमेंट होंगे सब होमो एटॉमिक होते हैं। दूसरे होते हैं जिन सबके मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं हेट्रो एटॉमिक होते हैं। हेट्रो एटॉमिक जो होते हैं बेटा, दीज आर मेड बाय डिफरेंट एटम्स। ये डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स, जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब हेट्रो एटॉमिक होते हैं। चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो आपका मीथेन हो, सब हेट्रो एटॉमिक है और कंपाउंड है। क्लियर है आपको? अब एटम की थर्ड फॉर्म, एक और फॉर्म है बेटा, एटम की एक और फॉर्म है जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? तो वो फॉर्म है आपकी एटम की आयंस। क्या बेटा? आयंस।
आयंस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आयंस जो होते हैं ये इन पर चार्ज होता है, दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। और आयन जो होते हैं दो होते हैं, एक तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ रही बात आपको? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, नेगेटिव चार्ज वाले आयन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को आप बोलते हो कैटायंस। क्या बोलते हो बेटा? CATIONS, कैटायंस। नेगेटिव चार्ज वालों को आप बोलते हो एनायंस, ANIONS, एनायंस। कैटायंस का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैटायंस का आप एग्जांपल ले सकते हो Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, K पॉजिटिव एक्सेट्रा। ऐसे ही एनायंस का ले सकते हो आप Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव एक्सेट्रा। समझ में आई बात? Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दीज आर द एटम जिनमें दीज आर द कंडीशंस जिनमें एटम जो है एग्जिस्ट कर सकता है। थैंक यू।